वो सबको एग्रीमेंट प्रोवाइड्स करते हैं कि हर एक पर्सन इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है जो इस क्राइटेरिया के अंदर बैठता है, इसलिए वहाँ पे धंधलेबाजी कम चलती है। वहाँ पे कमीशंस आता है डायरेक्टली एजेंट्स को, जो जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, चाहे यूएसए, चाहे कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड में, वहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं है। हाँ, उसके अलावा जो हमने सर्विस चार्ज अपने बच्चे से लेने हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं जब भी हमने अपने बच्चे को किसी को भी फॉरेन करनी। बट एमबीबीएस में ये स्पेशली जो ड्रॉबैक मैंने ये देखा है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे ईजीएस्ट काम है एमबीबीएस एडमिशन का, सबसे ईजीएस्ट काम है और सबसे टफेस्ट काम है। अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा में या शेंगन कंट्रीज में अपने बच्चे को अपने हायर स्टडीज में भेजना है, क्यों? वहाँ पे एडमिशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनका क्राइटेरिया है IELTS चाहिए, ये चाहिए। चलो एडमिशन आ भी जाता तो वीजा सक्सेसफुल रेट इज ओनली 50-60%, लेकिन एमबीबीएस में क्या है, स्टीरियोटाइप का काम है। 100% एडमिशन बच्चे का आएगा ही आएगा, उनको बच्चे चाहिए और 100% वीजा मिलेगा मिलेगा। कारण क्या है कि जितनी भी ये रशियन कंट्रीज हैं किसी को वीजा ना करती नहीं है, मैक्सिमम हमारे रशियन कंट्रीज में बच्चे जाते हैं। रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, व्हाट्सएवर जो कंट्रीज हैं, वीजे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन एमबीबीएस एडमिशन्स अगर बच्चों के शेंगन कंट्रीज से भी आ जाते हैं, वहाँ भी बच्चे को 99% वीज़ा मिलता है। और इससे ईजीएस्ट काम कौन सा है भाई, आप बताइए। इसलिए हमें भी दुख लगता है कि भाई साहब समझ जाएं। अभी मैं आ चुका हूँ इंडस्ट्रीज में, मैं पिछले 3 साल से इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर और मेहनत करूँगा। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पेरेंट्स से अपने रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अवेयर हो जाएं आप भी, और दिमाग से काम लें, दिल से काम मत लें। इसमें आपके दोस्त हुए, आपके रिश्तेदार हुए, बहुत ज़्यादा टोपी पहनाते हैं इस काम के अंदर कि मेरे बच्चे दोस्त के थ्रू गए हुए हैं, वही टोपी पहनाएगा, वो कहेगा एजेंट को कि मेरा भी कमीशन रख लेना, क्योंकि मैं तो ये काम कर रहा हूँ ना। तो उनसे भी अवेयर हो जाएं, अपना डिसीजन सोच समझ के लें। अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो लेट्स हम थर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर जो थर्ड यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, और फिर है किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 1939 की स्टैब्लिश है। उसकी फीस $4700 पर ईयर्स की है। पर एजेंट कहेगा कि 2000 और इसके अंदर फर्स्ट ईयर में लगेगा, क्या लगेगा? ऐसा तो कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में नहीं है कि वहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस डिफरेंट है, सेकंड ईयर की डिफरेंस हो। वहाँ पे जो फीसेज हैं वो पैरेलल रहेंगी। चलो लेट्स, भाई धंधा है, चलने दो। मैं तो बोलता हूँ, बोलता ही रहूँगा, आप समझेंगे, समझ जाएंगे, बेनिफिट ले लेंगे, नहीं समझेंगे तो मैं क्या कर पाऊँगा। चलो लेट्स। फिर हमारे पास है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इसकी फीस है $3600 की साल की। इसमें भी हम आपके बच्चे को भेज सकते हैं। ये 2004 की स्टैब्लिश है। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास वहाँ पे, लेकिन हमारी फीस सबसे आपको कम्पिटिटिव मिलेगी। आप सबसे कोटेशंस मांग लें, और सर्विस भी मैं कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूँ। सिर्फ 10,000 में आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवा के, सारे पैसे हम तब लेंगे जब बच्चा यहाँ से अप्लाई करेगा, वीज़ा आ जाएगा। बाकी एजेंट्स क्या करते हैं, एमबीबीएस के नाम पे भाई 1 लाख रुपया डिपॉजिट दें, आपको बच्चे को 50,000 रुपया डिपॉजिट दें, इससे कम फीसें नहीं लेते। 25,000 रुपया डिपॉजिट दें, हम आपके 10,000 लेकर आपकी फीस सीट रिजर्व करवा देंगे। आपका जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा नीट का, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए जाना है, यहाँ मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी तो आप प्रोसीड कर लीजिए। चलो फिर हमारे पास है ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी हम उज्बेकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास है ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी हम बच्चों को भेजते हैं। और अगर आपने इनमें भी जाना है, ये ताशकंद 1972 की ये यूनिवर्सिटी है, इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में। इसकी जो फीस है $5700 की है साल की, तो इसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा उल्टे सुलटे हम चार्जेस लेते हैं जी, आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होने हैं, उसका 50,000 रुपये लगेगा। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, मैं कहा अटेस्टेशन का 50,000, वीज़ा के लिए 1.5 लाख रुपये की फ़ीस लिखते हैं। मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, यार ये क्या लिख रहे हैं। इसका वीज़ा 5,000 में वीज़ा लग जाता है इसका, तो इन कंट्रीज़ का कोई, इनका तो वीज़े की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो बाकी अभी मैं क्या कहूँ। अभी हमारे पास ताशकंद मेडिकल एकेडमी है। इसी तरह ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूशन भी है। वहाँ पर अगर आपने BDS करनी है या MDS करनी है तो उसकी जो साल की फ़ीस है वो $4200 की है। तो उसमें भी अगर आपने जाना है तो जा सकते हैं। ये मैं वहाँ की गवर्नमेंट फीसिस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो $400 से स्टार्ट होकर $1,000 के है साल के, ये मैक्सिमम है। और कंपल्शंस बहुत की हुई है, आपको 5 साल का हॉस्टल मैंडेटरी है, यहीं पे रहना पड़ेगा।
इसके अलावा आपको जी यहाँ पे मेस भी मैंडेटरी है, इंडियन मेस अब वही खानी पड़ेंगी, बाहर नहीं बना पाएंगे, बड़ी सारी उन्होंने कंपल्शंस रखी हुई है। बट लेट्स, अभी हमारा भी टाइम आएगा, भगवान कहता है कर्म करो, कर्म करते रहो, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम कर्म कर ही जा रहे हैं एमबीबीएस के ऊपर, तो रिजल्ट डेफिनेटली विल कम, कि पता लग जाएगा कि मोनोपोली है क्या। चलो नेक्स्ट, अब मोनोपोली तोड़ेंगे कैसे उसके बारे में हम बताएंगे आने वाले टाइम में, लेट्स सी। अभी हमारे पास है समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सामरकंद, हाँ ये हो गई, ये है 1987 की स्टैब्लिश, और इसकी फीस है $3600। अगर इसमें भी जाना है तो इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी जो फीस है $3600 की है, इसमें भी हम आपके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। एक है एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, अगर इसमें भी आपके बच्चे ने जाना है, इसकी जो फीस है $3600 की है, ये भी 1995 की इस्टेब्लिश है। तो यहाँ पर जो मेडिकल है उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान में 5-5 साल की हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो ट्यूशन फीस है इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। तो साथ में अगर आपके बच्चे ने लोन भी लेना है या आपने भी लोन लेना है बैंक से, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एमबीबीएस की तो मार्केटिंग डोर टू डोर है, एजेंट छोटे छोटे बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा फीसिस लेते हैं गुजरात में, फिर कौन से लेते हैं, ये साउथ इंडियंस, वहाँ पर भी बहुत सारे एजेंट्स तगड़ी फीसें लेकर भेजते हैं एमबीबीएस के नाम पे। लेकिन साउथ इंडियन हमारे पास नहीं आएंगे, वो इंग्लिश ही बहुत बोलते हैं, पता नहीं वो समझते हैं कि यार नहीं यार ये बंदे ऐसे झूठ बोल रहे हैं, तो वो अपने ही बंदों को केस देते रहते हैं। लेकिन मेरे पास जनरल स्टडीज़ के लिए साउथ इंडियन बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, जिनको हमने बहुत सारी कंट्रीज़ में भेजा है एज ए स्टूडेंट्स। इवन इन कंट्रीज़ जितनी भी मैंने बोली हैं, आप भी सेटलमेंट चाहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम वहाँ पर अपना कोई रेस्टोरेंट खोल लें, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप लगा लें, या वहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस ऑप्शंस देख लें, तो उनके लिए भी हम सेटलमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट अनदर प्रोग्राम्स लाइक बाय द प्रॉपर्टी एंड गेट द रेजिडेंसी परमिट। इवन वी हैव द ऑप्शंस कि कुछ कंट्रीज दे आर गिविंग द डायरेक्टली सिटीजनशिप्स, वो डायरेक्टली सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं अंडर डोनेशन और रियल स्टेट। अगर आप वहां पर रियल स्टेट परचेज कर लेते हैं या वहां की गवर्नमेंट को डोनेशन देते हैं, वो ऑप्शंस हैं, तो आपको वहां की कंट्रीज के डायरेक्टली पासपोर्ट मिल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लॉट ऑफ ऑप्शंस। वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज इन इमिग्रेशन मैटर्स, इन इमिग्रेशन मैटर्स आल्सो एज वेल एज फॉरेन स्टडीज इन मैनी ऑफ द कंट्रीज। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, क्या क्वेरीज है, आप एटलीस्ट हमें शेयर करें तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन अगर आप एमबीबीएस के लिए किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट हमें जरूर संपर्क करें। तो साथ में मैं ये भी बता दूं कि एमबीबीएस की कोई वर्ड न्यूज़ अगर आप लेना चाहते हैं कि वर्ड के अंदर कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोई न्यूज़ है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और साथ में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस देखना चाहते हैं, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चों का, और मैं अपने व्यूवर्स का थैंक्स करना चाहूँगा कि मेरे पास उस ग्रुप में 200 से ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो उनका भी मैं हाथ जोड़ के थैंक्स करूँगा। अगर और भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, तो उसमें जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं उसके ऊपर इंटरनेशनल न्यूज़ और इंडियन न्यूज़ डालता ही रहता हूँ मेडिकल से रिलेटेड। इवन अगर आपकी भी कोई क्वेरी है मेडिकल के ऊपर, मैं कोई नया टॉपिक कवर करूं, तो आप भी हमें जरूर लिखकर भेजें। इसके अंदर मैंने एक एमसीआई का लिंक भी लगा दिया है, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है कि क्या वो एमसीआई ने रिकॉग्नाइज़ की हुई है। लेकिन पेरेंट्स और बच्चों से मैं फिर रिक्वेस्ट कर देता हूँ लास्टली कि प्लीज़ जाने से पहले यूनिवर्सिटीज़ की आप पूरी सर्च करें अपने लेवल के ऊपर, उसके साथ कितने हॉस्पिटल इन पैनल है, क्या वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, पिछला उनका रिजल्ट्स कैसा रहा है, देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन। लेकिन हम क्या करते हैं, लालच के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, जैसे ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्री, बट बच्चों की डिमांड ही इतनी है, क्योंकि लोगों ने भेजे बहुत हैं बच्चे यहाँ पे, तो मुझे भी बनानी पड़ती है वीडियोस। मैं क्या कहता हूँ कि आप इनकी बाप वाली कंट्रीज में जाएं। इनके बाप कौन है? रशिया इनका बाप है। फिर उसके बाद उसके जो रशिया का बड़ा बेटा या छोटी या बड़ी बेटी कहें, वो यूक्रेन है। तो बाप वाली कंट्रीज में जाएं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, वहाँ पर यूनिवर्सिटी अच्छी सी उसमें जाएं।
तो लेकिन आप कहते हैं हमने जाना जहाँ, तो जहाँ भी जाना है तो मैं भेजूंगा, लेकिन सबसे कम पैसे में भेजूंगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड जिसको MBBS से रिलेटेड, BDS से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जहाँ PG इन मेडिकल के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं और मेरी ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। लास्टली अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।